Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग अपना जो क्लास 10th का चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसका आज ये लास्ट क्लास है। और आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी, कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक, और आज ये क्लास कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है वो करेंगे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, आज का क्लास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या होने वाला है, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। रेंसिडिटी एंड कोरोजन। अच्छा, आप लोग कभी सोचे कि हम लोग रेंसिडिटी और कोरोजन इस चैप्टर के साथ क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक? क्योंकि ये जो दो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक में हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक, कल हम लोग ने अपने क्लास में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन। ठीक, रेंसिडिटी और रेंसिडिटी और कोरोजन ये एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में। ठीक, एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक, जो हम रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन हम लोग डेली अपने आंखों से देखते हैं। ठीक, लेकिन होता क्या है, या फिर उस प्रोसेस, आप सबको पता है कि ये चीज है, लेकिन इस चीज को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं या कोरोजन कहते हैं ये अभी तक नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं कोरोजन किसको कहते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, कोरोजन क्या होता है। ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी मेटल क्या होने लगता है, एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ऑक्सीडेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, oxidation of metal when they came in contact of air or water। ठीक, कोरोजन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो मेटल का ऑक्सीडेशन करने लगता है। कब? जब वो उसको एयर या वाटर मिले। ठीक, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक, जो लोहा होता है उसमें क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है। ठीक, तो वो जो जंग लगा हुआ लोहा है वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हमारा कोरोजन प्रोसेस। ठीक, तो कोरोजन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, और क्या होता है, कब होता है, जब वो वाटर या एयर के कांटेक्ट में आए। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन।
जो लोहे के ऊपर जंग लग जाती है वो किस वजह से लगता है, कौन से प्रोसेस की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोजन। ठीक, अब आपको कहीं पे भी जंग लगा हुआ आयरन दिखे, आयरन रस्ट दिखे, ठीक, तो फिर आपको क्या समझना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, हमारा कोरोजन प्रोसेस। ठीक, और ये क्या होता है, अगर हम अभी हम यहाँ पे क्या पढ़े, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक, तो हम, और कब हो रहा है, जब वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक, तो अगर हमें कोरोजन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, अगर हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लोहा है, हमारा आयरन है, उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने घर के जो खिड़कियां उस देखे होंगे वो पेंट है। ठीक, पेंट क्यों है, घर की रेलिंग हुआ, विंडो हुआ, या कोई भी आयरन मटेरियल हुआ, उसको लोग क्या करते हैं, पहले पेंट कर देते हैं। पेंट इसलिए करते हैं ताकि वो डायरेक्ट एयर या वाटर के कांटेक्ट में ना आए, ना डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगा, ना कोरोजन होगा। ठीक, और आप लोग देखे होंगे जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो कब होता है, जब आयरन क्या हो, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में हो या वाटर के कांटेक्ट में हो। तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि वो डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक, तो कोरोजन क्या होता है समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया। प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन क्या है इसका, प्रिवेंशन क्या है, हम लोग क्या करें, पेंट द मेटल, पेंट द मेटल। ठीक, क्या करें, मेटल को पेंट कर दें। हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग आयरन को पेंट क्यों करते हैं। ठीक, आयरन को हम लोग पेंट क्यों करते हैं। ठीक, आयरन को हम लोग पेंट किस लिए करते हैं, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आयरन को पेंट करते हैं। ठीक, पेंट रहेगा तो फिर आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। यहाँ पे कोरोजन में क्या हो रहा था, अगर हम कोरोजन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हो रहा था, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक, और रेंसिडिटी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। ठीक, कोरोजन में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन मेटल का। रेंसिडिटी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा बट किसका, फूड का। ठीक, अब यहाँ पे क्या समझने वाला पॉइंट है कि जो भी फैट से या ऑयल से बना हुआ हमारा फूड होता है वो कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। ठीक, चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेंसिडिटी। ठीक, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस in which food containing fats and oil get oxidized in the presence of एयर। ठीक, रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी भी क्या होता है, हमारा
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक। जो भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होता है उनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। और ये ऑक्सीडेशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। तो क्या हम लोग जैसे कि अगर आपके पास कोई भी फूड है, ठीक, कोई भी फूड है जिसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट हो, तो कुछ टाइम बाद आप उसको स्मेल करेंगे तो उससे बड़ा सा अनप्लीजेंट सा स्मेल आएगा, मतलब बहुत अजीब सा स्मेल आएगा, ठीक। तो वो अजीब सा स्मेल किसके वजह से होता है, रेंसिडिटी की वजह से। क्या होता है, इट चेंज द स्मेल, चेंज द स्मेल ऑफ फूड, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, खाना से अगर बड़ा अजीब सा अनप्लीजेंट सा स्मेल आता है तो लोग कहते हैं खाना खराब हो गया है या फिर ये फूड मटेरियल खराब हो गया है, तो हम लोग उसको नहीं खाते हैं। तो इस स्मेल के वजह से हमें क्या पता चलता है, वो फूड खराब हो गया, लेकिन वो खराब किस वजह से हुआ है, रेंसिडिटी की वजह से हुआ है। किस वजह से हुआ है, रेंसिडिटी की वजह से, ठीक। तो क्या हम लोग अपने फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, मतलब अपने फूड को ऑक्सीडाइज होने से क्या हम लोग बचा सकते हैं? हाँ, बहुत सारे तरीके हम लोग फूड को अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। प्रिवेंट्स, ठीक, हम लोग अपने फूड को रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक। पहला क्या होता है हमारा, वी यूज, फूड को किस में रखें, फूड शुड बी kept in airtight container, airtight container, airtight container, ठीक। कि एयर टाइट कंटेनर में हम लोग क्या करें, अपने फूड को रखें। अगर एयर टाइट कंटेनर में हम अपना फूड रखेंगे तो वहां पे एयर तो हमें नहीं मिलेगा, जब एयर ही नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन कहाँ से होगा, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एयर की वजह से ना ऑक्सीडेशन हो रहा था। अगर हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो हमें एयर मिलेगा ही नहीं, और एयर अगर नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। सेकंड हमारा क्या है कि हम अपने फूड को क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रखें। फूड शुड बी kept in रेफ्रिजरेटर, ठीक। हम अपने फूड को क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रखें, जिसके वजह से जो ऑक्सीडेशन है वो तो होगा, लेकिन उसका क्या होगा, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक। तो अब रीजन समझ में आया कि हम लोग अपने जो फूड्स होते हैं वो रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए। चलिए थर्ड स्टेप देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या करें, फूड शुड बी kept away from light, away from light। अगर हम अपने फूड को लाइट से दूर रखेंगे तो भी क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, स्लो डाउन होगा। हमारा मेन रीजन क्या है, अपने फूड को प्रोटेक्ट करना। तो इन तरीकों से हम लोग अपने फूड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। क्या करें, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, या फिर फूड को हम अपना रेफ्रिजरेटर में रख दें, या फिर अपने फूड को लाइट से प्रोटेक्ट करके रखें ताकि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जो रेंसिडिटी है वो स्लो डाउन हो सके, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ, हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग फूड पैकेट्स देखे होंगे, जैसे कि जो हमारा चिप्स वगैरह का पैकेट आता है वो क्या होता है, उसमें एयर भरा होता है,
ठीक, उसमें क्या होता है, एयर भरा होता है। तो वो एयर हम लोग क्यों भरते हैं पैकेट में? ठीक, जैसे कि अगर आप लेस, कुरकुरे या कोई भी चिप्स उठा ले तो उसमें क्या होता है, और क्या होता है, पैकेट में एयर फिल होता है। तो वो एयर क्यों फिल होता है? वो जो एयर होता है वो कौन सा एयर होता है हम लोग का, कौन सा गैस होता है? दैट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। वो कौन सा गैस होता है जो हमारे फूड पैकेट्स में प्रेजेंट होता है? दैट इज नाइट्रोजन गैस। अब हम लोग फूड पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस क्यों फिल करते हैं? ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक अनरिएक्टिव गैस है। ठीक, वो फूड पार्टिकल को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा और क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द फूड टू गेट ऑक्सीडाइज, टू गेट ऑक्सीडाइज। ठीक, इसी वजह से दैट्स वाई चिप्स पैकेट filled with नाइट्रोजन गैस। ठीक, हमारा फोर्थ प्रिवेंशन है वो क्या है कि हम अपने फूड को नाइट्रोजन गैस के थ्रू ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, यही रीजन है जिसके वजह से जो हमारे चिप्स, कुरकुरे और लेस के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होता है। ठीक, ताकि जो उसमें चिप्स है, जो भी हमारा फूड मटेरियल है, वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ठीक है, और आज हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ठीक, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 का हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। अगर आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। होप दैट आप लोग को आज का क्लास और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।